एटॉमिक कोलिजन। तो एटॉमिक कोलिजन में किसी भी एटम का और सब एटॉमिक पार्टिकल, वैसे तो एटम एटम भी कोलाइड कर सकते हैं, लेकिन एटम और न्यूट्रॉन, एटम और कुछ ऐसे न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन और हीलियम, इस टाइप का रहेगा मोस्टली। मतलब एटम एटम कोलिजन भी हो सकता है और एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल का कोलिजन भी हो सकता है। अब कोलिजन कोई भी होता है तो कोलिजन पढ़े होंगे कि कोलिजन हमारे लिए इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक, ये 3 टाइप के होते हैं। इनमें कोलिजन में लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है, किसी भी कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है और एनर्जी का कुछ लॉस होता है। एनर्जी का लॉस 0 होता है किसमें? इलास्टिक में, और मैक्सिमम होता है किसमें? इनइलास्टिक में। तो मैक्सिमम और 0 और उसके बीच में इंटरमीडिएट है तो इनइलास्टिक कोलिजन होगा। तो जब एटॉमिक कोलिजन होगा, अच्छा वहां पे जो लॉस होता है वो जाता कहाँ? तो अगर हम एनर्जी का लॉस कंसीडर करते हैं तो वो कहाँ जाता है? वो जाता है डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी में। ऑब्जेक्ट जो है वो डिफॉर्म हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट कोलाइड किया, एक डिफॉर्म हो गया, उसने एनर्जी जो है वो रिटर्न नहीं की, जैसे कि उस टाइम पे बताया होगा। ऐसा कि इलास्टिक कोलिजन के जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन वाले प्रोसेस में एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होती है और उसके बाद फिर अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो एनर्जी जो है वो पर कंप्लीटली रिकवर हो जाएगी। के वर्सेस डेल्टा टी का ग्राफ। डेल्टा टी क्या है? कोलिजन का ड्यूरेशन। कोई भी 2 पार्टिकल आ रहा है, अगर ये कोलाइड कर रहा है तो कोलिजन की वजह से इसकी स्पीड ज्यादा होती है, इसकी स्पीड कम होती है, तभी तो कोलिजन होगा, पीछे वाले की स्पीड ज्यादा होगी। तो ये डिफॉर्म होंगे और डिफॉर्म होने के बाद फिर क्या होगा? अब वापस वो ओरिजिनल शेप में आएगा या नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, मटेरियल के ऊपर कि वो रिटर्न कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कोलिजन। तो जो हमारे पहले वाले कोलिजन थे, उस कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता था। किस केस में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाता था? डिफॉर्मेशन पोटेंशियल। अब एटॉमिक कोलिजन होगा तो वहां पे लॉस कहाँ जाए? तो एटॉमिक कोलिजन में ऐसा नहीं कि एटम डिफॉर्म हो जाएगा, एटम एटम डिफॉर्म नहीं होगा, एटम कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है पहले से छोटा। तो उस केस में क्या होगा कि अगर एटम्स कोलाइड करते हैं और एनर्जी का लॉस होता है, तो वो लॉस तभी होगा जब वो लॉस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए या किसी एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचाने के लिए सफिशिएंट है। कहने का मतलब ये सिंपल है कि जैसे मान लो कोई एटम है, एटम हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन का n=1 है और ये जो है n=2 है, तो 1 और 2 का गैप जो होता है वो होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मान लो इसके साथ कोलाइड, कोई कोलिजन हो रहा है हाइड्रोजन एटम के साथ और हाइड्रोजन एटम जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो ये तो हमारा बोर्स का पोस्टुलेट्स है थर्ड वाला कि एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट करेगा तो सर्टेन फिक्स वैल्यू ही करेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी वैल्यू जो आया वही एब्जॉर्ब कर ली, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करेगा, अगर एनर्जी मान लो एटम के साथ कोलाइड हो रहा है और हाइड्रोजन एटम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अगर 10.2 होगा तभी वो एब्जॉर्ब करेगा वो एनर्जी, अदरवाइज नहीं करेगा। यही तो कॉन्सेप्ट है कि एटम में कभी भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या एमिट होता है। एमिट भी वो करेगा अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही करेगा। मतलब जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है उसके बराबर की एनर्जी ही एब्जॉर्ब होती है या एमिट होती है, और उसका ये थर्ड पोस्टुलेट है। तो सेम चीज यहाँ पे हमारा सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे एटॉमिक कोलिजन में ही होता है। तो इसको लिख लेते हैं पहले। इफ द टू एटम्स, इफ टू एटम्स या एक ही एटम कोलाइड्स विद ईच अदर, collides with each other, collides with each other, then the loss in kinetic energy, then the loss in kinetic energy, loss in kinetic energy is possible only when it is able to, or it can possible only when
only when it can excite the electron. It can excite the electron को अगर खुश कर पाएगा तब excite the electron to some higher orbit. Excite the electron to some higher orbit. जैसे ये चीज जो है समझ में आएगी अगर हम एग्जांपल लेंगे तो इसमें मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। पहले क्वेश्चन ये है कि a neutron of kinetic energy K, a neutron of kinetic energy K a neutron of kinetic energy K, neutron of kinetic energy K collides with the hydrogen atom, collides with hydrogen atom at rest and in ground state, in ground state, then find out which type of collision is possible. Then find out which type of collision is possible. Which type of collision is possible if पहला ले लिया मैंने kinetic energy is equal to 10.2 electron volt, K is equal to 10.2 electron volt. दूसरा ले लिया K is equal to 20.4 electron volt और तीसरा हो गया 22 electron. A neutron of kinetic energy K collides with the hydrogen atom at rest in the ground state. Then find out the which type of collision is possible if K is equal to 10.2 electron volt, 20.4 electron volt, 20. तो अब कोई भी collision होगा तो उसमें momentum conserve होगा. Momentum conserve होगा मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि कोई भी न्यूट्रॉन अगर आ रहा है तो वो सारी की सारी एनर्जी 10.2 है. यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे ये न्यूट्रॉन है. तो न्यूट्रॉन जो है अपनी टोटल एनर्जी उसको डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकता है. क्यों नहीं कर सकता? डायरेक्टली ट्रांसफर करेगा तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा. तो मोमेंटम कंजर्वेशन से ये न्यूट्रॉन कंप्लीटली रेस्ट में नहीं आ सकता. मोमेंटम कंजर्वेशन से ये न्यूट्रॉन जो है कंप्लीटली रेस्ट में नहीं आ जाएगा. तुम्हें ये नहीं सोचना कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो रुक जाएगा और वो दे देगा. अगर हम ऐसा कराते कि इस एटम को होल्ड किया हुआ और वो न्यूट्रॉन आके यहाँ से कोलाइड कर रहा है और वो रुक जा रहा है तो ये हमारा कोलिजन हुआ ही नहीं. ये तो हमने एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. तो अगर कोलिजन हो रहा है मतलब एटम प्लेस्ड है और यहाँ पे न्यूट्रॉन है, ये आके कोलाइड कर रहा है. तो अगर वैसा कोलिजन होगा तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से टोटल एनर्जी ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है. टोटल एनर्जी ट्रांसफर के लिए वो न्यूट्रॉन रेस्ट में आएगा और अगर वो रेस्ट में आएगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फेल हो जाएगा. वो नहीं फेल हो सकता, वो तो बेसिक लॉ है. तो अब इसमें हम करेंगे ऐसा क्वेश्चन कुछ भी होगा तो हम उसमें फाइंड करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल लॉस. हम फाइंड करेंगे कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना है. अच्छा, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस किसमें होता है? मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन इलास्टिक कोलिजन. इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? दोनों पार्टिकल स्टिक कर जाते हैं, दोनों पार्टिकल एक साथ जाते हैं, दोनों का E की वैल्यू 0 होती है और ये होता है रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन बाय अप्रोच. तो E की वैल्यू 0 होगी तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगी? 0. सेपरेशन मतलब आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी सेम है. तो हम उनको बोलेंगे कि दोनों पार्टिकल कोलिजन के बाद स्टिक कर गए हैं भाई. तो ठीक है, तो हम कहेंगे कि सबसे पहले फाइंड करेंगे व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस. तो फॉर मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, maximum possible loss or completely inelastic collision or completely inelastic collision. completely inelastic collision है तो क्या होगा? न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का मास हो जाएगा m. हाइड्रोजन एटम है
हाइड्रोजन आइटम है तो हाइड्रोजन आइटम का मास कितना होगा, उसमें भी एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो है नहीं, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। ये ले लेंगे हम। ये जो है किसी स्पीड से आ रहा है, v नॉट से आ रहा है और इसकी काइनेटिक एनर्जी है k। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन ये दोनों एक साथ जा रहे हैं, ये दोनों एक साथ जा रहे हैं, मास कितना हो गया 2m और स्पीड हो गई इसकी v, स्पीड हो गई इसकी v। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, mv नॉट प्लस 0 इज इक्वल टू 2m इंटू v। तो ये हो जाएगा v की वैल्यू आ जाएगी v नॉट बाई, v इज इक्वल टू v नॉट बाई 2। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सो k फाइनल इज इक्वल टू हाफ 2m इंटू वो किससे मूव कर रहा है, v स्क्वायर से, मतलब v नॉट बाई 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा v नॉट बाई 4, तो ये हो जाएगा mv नॉट बाई स्क्वायर बाई 4। तो क्या ये k बाई 2 हो जाएगा, k की वैल्यू क्या है, हाफ mv नॉट स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा mv नॉट स्क्वायर बाई 4। तो ये क्या k बाई 2 हो जाएगा, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k बाई 2। सो इस कोलिजन में मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हो सकता है, डेल्टा k, जो डेल्टा k है वो कितना हो सकता है, k बाई 2। इस केस में जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है कितना हो सकता है, k बाई 2। तो ये है k बाई 2। अब ये लॉस, ये तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हुआ हमारे मोमेंटम कंजर्वेशन से, बट अब ये लॉस होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा कि ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। तो हम देखेंगे, पहला केस लेंगे, पहला केस लिया जब k की वैल्यू है k बाई 2, k इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब अगर न्यूट्रॉन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आता है तो डेल्टा k की वैल्यू 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5.1 क्या 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, एटम एब्जॉर्ब करेगा, इसको जो है हाइड्रोजन एटम रिजेक्ट कर देगा। कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन जो लॉस हुआ वो लॉस तभी होगा अगर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए ये सफिशिएंट है। सो एटम, हाइड्रोजन एटम will not absorb this, हाइड्रोजन एटम इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट करेगा। तो जब रिजेक्ट कर देगा तो कोई एनर्जी का लॉस होगा ही नहीं। जब एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो सो नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये किस टाइप का कोलिजन होगा, ये जो है इलास्टिक टाइप का इलास्टिक। सो इस काइनेटिक एनर्जी से सो ओनली इलास्टिक कोलिजन इज पॉसिबल, इलास्टिक कोलिजन इज पॉसिबल। ठीक है, अब इलास्टिक कोलिजन अगर पॉसिबल है तो तुम्हें भी पता है कि इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, सेम मास के हैं। तो ये जो है रेस्ट में आ जाएगा, न्यूट्रॉन रेस्ट में आ जाएगा और ये v नॉट से मूव करने लगेगा, समझे। ये तो हाँ लॉस, सर। यस सर। ये तो लॉस हुआ नहीं। अब देखेंगे कि ठीक है k की वैल्यू जो है 20.4 ले लिया, तो 20.4 में देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी अगर न्यूट्रॉन 20.4 से आता है, सोच के बताओ, न्यूट्रॉन अगर 20.4 से आता है तो लॉस कितने का हो सकता है, तो ये 10.2, 10.2। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लॉस हो सकता है। क्या ये लॉस होगा, ये लॉस हो जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन एटम कैन एब्जॉर्ब दिस। अब ये जो है ये देख के खुश हो जाएगा, हाँ ठीक है 10.2 जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो मतलब मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है। तो एक तो केस है, ये जो भी है ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि न्यूट्रॉन हाइड्रोजन से जाकर स्ट्राइक करेगा तो हमेशा जो है ये कोलिजन होगा। यहाँ पे मुझे पता है कि अगर कोलिजन हो रहा है तो लॉस ये पॉसिबल है, लॉस पॉसिबल है मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक, क्योंकि ये तो मैक्सिमम लॉस है। तो ये जो है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल, वहां तो ऊपर वाले में पॉसिबल ही नहीं है,
परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन पॉसिबल, और एक तो हमारा जीरो लॉस वाला रहेगा ही, हो सके ना लॉस हो, है एनर्जी सफिशिएंट है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि लॉस ना हो, तो परफेक्टली इनइलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन इज आल्सो पॉसिबल। नो लॉस तो हमेशा ही है, इलास्टिक कोलिजन इज आल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो अगर इस एनर्जी से वो आता है तो दोनों टाइप के कोलिजन पॉसिबल है, या तो इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक। ए पार्शियली नहीं पॉसिबल है, पार्शियली वाला पॉसिबल नहीं, ठीक है, क्योंकि जो लॉस हो रहा है या तो मैक्सिमम हो रहा है या तो जीरो हो रहा है। तो ये हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट, ये समझ गए बी पार्ट? यस सर। यस सर। यस सर। सर ये जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सर, वो एनर्जी लेवल डिफरेंस है। सी K is equal to 22, K is equal to 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे है दूसरा K is तीसरा, K is equal to 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर न्यूट्रॉन इस काइनेटिक एनर्जी से आता है तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हो सकता है? डेल्टा K is equal to K/2, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? ऐसा नहीं होगा कि नहीं करेगा। वो जो है कि 10.2 एब्जॉर्ब करके और बाकी जो है वो छोड़ दे, ये नहीं पॉसिबल। ठीक है, वो जो है 10 पॉइंट, अच्छा कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो सकता है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं। ये जो है जो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है वो पॉसिबल नहीं है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस पॉसिबल नहीं है। मतलब 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब करके कहीं नहीं जा पाएगा। तो मतलब क्या है कि दिस लॉस इज नॉट पॉसिबल, दिस लॉस इज नॉट पॉसिबल, ये लॉस जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो देन परफेक्टली इनइलास्टिक इज नॉट पॉसिबल, परफेक्टली इनइलास्टिक इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, पार्शियली हो सकता है, हाँ पार्शियली हो सकता है भाई, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब कर ले और बाकी जो बची हुई एनर्जी है वो दोनों के काइनेटिक एनर्जी में रहे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक तो जीरो लॉस, सो पार्शियली इनइलास्टिक is possible and elastic जीरो लॉस वाला भी पॉसिबल है, इज पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक होने के लिए कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, मैक्सिमम लॉस होना चाहिए। वो मैक्सिमम लॉस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड है, तो उसको नहीं कर पाएगा। तो कौन सा करेगा? उससे कम वाला 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो अगर लॉस होता है किसी में, अब लॉस तो जीरो से लेके मैक्सिमम के बीच में ही होगा कुछ, तो जो 10.2 के करस्पॉन्डिंग होगा तो कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ जो है वो काइनेटिक एनर्जी में रहेगा, इसीलिए पार्शियली पॉसिबल है, और जीरो लॉस वाला तो पॉसिबल है। तो ये हो जाएगा, समझ गए? यहाँ पे परफेक्टली नहीं पॉसिबल। यस सर। ठीक है, अब मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी so that all type of collision is possible. Find minimum value of kinetic energy. Find minimum value of kinetic energy so that all type of collision is possible. Find minimum value of kinetic energy so that all type of collision is possible. सारे टाइप के collision possible, मतलब इलास्टिक भी हो, परफेक्टली इलास्टिक भी हो और पार्शियली भी हो, तीनों। क्या लग रहा है? बोलो। ठीक है, देखो
नेक्स्ट लेवल को ले लेंगे कि n इज इक्वल टू 1 से 3 तक के लिए कितनी एनर्जी चाहिए भाई, n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3 के लिए कितनी एनर्जी चाहिए हाइड्रोजन एटम में 12.09। जी सर। 12.09 मतलब जो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है डेल्टा के वो अगर 12.09 हो, या फिर ये किसके बराबर था k बाई 2 के, तो k की वैल्यू कितनी हो 24.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर होता है तो इसमें तीनों टाइप के कोलिजन पॉसिबल। कैसे? जीरो लॉस होगा तो इलास्टिक तो हमेशा ही है, अगर कंप्लीटली एब्जॉर्ब हुआ 1 से 3 में चला जाए और 1 से 2 में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब करे, यही तो लॉस है ना। इलास्टिक, यस सर। इलास्टिक के लिए डेल्टा के 0, ये तो हमेशा ही है। इनइलास्टिक किस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग हो? इनइलास्टिक मतलब मैक्सिमम से थोड़ा कम हो, तो मैक्सिमम से थोड़ा कम मतलब डेल्टा के इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो मैक्सिमम लॉस 12.09 है, उससे कुछ कम वाला हुआ तो इनइलास्टिक हो गया। ये जो है n इक्वल टू 1 से 2 में चला जाएगा। परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए क्या होगा? जब 1 से 3 में जाएगा मैक्सिमम लॉस हो, और वो मैक्सिमम लॉस कितना 12.09, तो n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 3 में चला जाएगा। तो ऐसे में 1 से 3 ट्रांजिशन की एनर्जी हम ले ले रहे हैं, तो हमारी सारी टाइप की पॉसिबिलिटी हो जा रही है। ठीक है, यस सर। अब लास्ट अगर हम बोलें कि भाई इस हाइड्रोजन आइटम को आयोनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, व्हाट इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी टू आयोनाइज दिस हाइड्रोजन एटम? Minimum kinetic energy to ionize this hydrogen atom, E 27.2. minimum kinetic energy to ionize तो this, परफेक्टली इनइलास्टिक वाला देखिए। हाँ, तो 27.2. जो डेल्टा k हो वो हमारा k बाई 2 है, और वो जो है आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाए। आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम के कितनी होगी 13.6, तो इसकी वैल्यू हम k की वैल्यू k इज इक्वल टू k बाई 2 इज इक्वल टू 13.6, तो ये हो जाएगा 27.2। ये हो जाएगा, ये हो या इससे ज्यादा हो, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, ठीक है, हो जाएगा। हमने क्या लिया? परफेक्टली इनइलास्टिक टाइप का, ये इतनी भाई मिनिमम काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है, तो जो लॉस हो जाए वो सारा लॉस करके, बट इसमें k बाई 2 से ज्यादा लॉस पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नहीं तो क्या होगा मोमेंटम कंजर्वेशन फेल होगा। समझे? आ गया समझ में एटॉमिक कोलिजन? सर डी नंबर तो रिपीट करेंगे? डी, हाँ डी, सारे टाइप के कोलिजन होने, सारे टाइप के कोलिजन मतलब मैक्सिमम लॉस भी हो जाए और पार्शियल भी हो जाए, इंटरमीडिएट लॉस भी हो और जीरो लॉस तो हमेशा पॉसिबल है। मैक्सिमम लॉस तो एनर्जी लेवल के गैप के बराबर हो, तो या तो मैंने ये पूछा कि सारे टाइप के कोलिजन पॉसिबल है मतलब पार्शियल भी एब्जॉर्ब होना चाहिए, तो अगर लॉस 12.09 के बराबर है, अगर लॉस 12.09 के बराबर है तो सारे टाइप के कोलिजन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? क्योंकि सारा एब्जॉर्ब करता है तो 3 में चला जाएगा, इंटरमीडिएट लेगा तो 2 में चला जाएगा, सारा एब्जॉर्ब किया तो परफेक्टली इलास्टिक। क्योंकि पिछले वाले पार्ट में हमने देखा ना कि अगर एनर्जी ज्यादा हो रही है तो या तो परफेक्टली इनइलास्टिक हो रहा है या पार्शियली हो रहा है, दोनों एक साथ नहीं हो रहा है। अगर एग्जैक्टली 10.2 के बराबर है तो
परफेक्टली हो रहा है, उससे अगर ज्यादा कर रहे हैं तो परफेक्टली नहीं हो रहा है। तो वो परफेक्टली होने के लिए जितना लॉस हो रहा है वो उसको किसी लेवल तक पहुंचा दे। तो किसी लेवल तक पहुंचा दे मतलब कहाँ पे, मिनिमम n=1 से n=3 के लिए, कि टोटल हुआ तो यहाँ आया, पार्शियल हुआ तो यहाँ आया, जीरो हुआ तो कहीं नहीं है। ठीक है, तो एक लेवल छोड़ के हम नेक्स्ट वाला कंसीडर कर लेंगे, तो इंटरमीडिएट वाले में पार्शियली भी पॉसिबल हो जाएगा। समझे क्यों जनता? यस सर। सर वो पहला वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, वो न्यूट्रॉन जो आया और मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। न्यूट्रॉन, अच्छा न्यूट्रॉन आके अपनी टोटल मतलब न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो सकती हाँ कि सर। आके कोलाइड करके अपनी एनर्जी दे दे और वो जीरो हो जाए। तो जीरो हो जाएगा तो फिर हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं होगा। मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं होगा मतलब इस टाइप का है कि हाइड्रोजन है, ये न्यूट्रॉन है, आके ऐसे कोलाइड कर रहा है, तो हम तो एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, तो फिर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे होगा? वैसा केस का है तो फिर उसको कोलिजन नहीं बोलेंगे, हैं? वो तो हमला बोलेंगे, अटैक। रदरफोर्ड टाइप का मॉडल है कि गोल्ड फॉयल है और अल्फा आके ऐसे मार रहे हैं उसको, तो वहां पे लीनियर मोमेंटम कहाँ कंजर्व है? यहाँ कोलिजन की बात हो रही है, कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। सर जब वो एटम अगर फिक्स्ड हो जाएगा तब नहीं होगा ना सर लीनियर मोमेंटम का जो? तब कोलिजन ही नहीं होगा, एटम फिक्स में कोलिजन थोड़ी बोलेंगे, तब तो बम्बार्डमेंट बोलेंगे।